नमस्कार, जय श्री राम। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में वोट चोरी जैसे मुद्दे को हवा दी जाए। इस झूठ में, इस प्रपंच में मीडिया भी शामिल है। ऐसे में इस राष्ट्र को बचाने का दायित्व अब राष्ट्रवादियों के हाथ है। इसलिए वोट चोरी को एक्सपोज करना, इस पे पूरे झूठ को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले एक बार एक मौलवी साहब मदरसे में ज्ञान दे रहे। एक स्टूडेंट ने उठ के प्रश्न पूछा, मौलवी साहब, ये विज्ञान के समझदार लोग कहते हैं कि धरती जो है वो साकीन नहीं, मतलब वो स्थिर नहीं है। साकीन मतलब स्थिर होता है, वो रोटेट करती है, वो घूमती है। मौलवी साहब, ये विज्ञान के जानकार झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धरती जो है वो चपटी नहीं है, ये तो गोल है। इस पर मौलवी साहब फरमाते हैं कि देखो बच्चे, जो ऊपर से किताब आई है उसको मैं हाजिर नाजिर जान के ये बताता हूं कि धरती जो है वो क्या है, साकीन है, धरती चपटी है। हम लोग फ्लैट अर्थ सोसाइटी के जमात हैं, यानी मेंबरान है। हमें यह मानना चाहिए कि धरती चपटी है, धरती गोल नहीं। और इसके साथ साथ धरती साकीन है, धरती गोल गोल नहीं घूमती है, धरती गोल गोल नहीं। अब वो सारे मदरसे के स्टूडेंट गए एग्जामिनेशन हॉल में। दो प्रश्न आए थे विज्ञान के संदर्भ में कि क्या धरती का शेप कैसा है। उन्होंने टिक मार्क मारा, फ्लैट, धरती जो है वो चपटी है। धरती घूमती है या नहीं घूमती है, उसमें उन्होंने नीचे में प्रश्न उत्तर में लिखा, नहीं, धरती तो बिल्कुल स्थिर है, धरती नहीं घूमती। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, सारे उस जमात के लोग फेल हुए। इसके बाद क्या, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर, यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी पर, पूरी यूनिवर्सिटी पर ये फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबरान कहने लगे, तुम चोर हो, तुम बेईमान हो। हमारी किताब में लिखा है कि धरती जो है वो गोल नहीं है, वो चपटी है। हमारी किताब में लिखा है कि धरती जो है वो साकीन है। अब यूनिवर्सिटी वाले टेंशन में, क्योंकि उनको तो विज्ञान देखना है। बोले तो क्या करें, वो समझा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कहानी की उस मौलाना के जगह अगर आप संजय कुमार CSDS वाले को रखें, जिसके आधार पर पूरी राहुल गांधी ने पीपीटी घुमा दी और पूरे बिहार में घूमते चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर ऐड हुए, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि मौलवी साहब ने पढ़ा दिया। अब आप इसको ऐसे समझो कि बाकी जो उस मदरसे के स्टूडेंट थे, ये वो पत्रकार जो भारत को विभाजित करने को, जो भारत में विद्रोह की स्थिति को उत्पन्न कराने के लिए, और ये कांग्रेसी गुलाम जो मान के बैठे हैं कि धरती तो साकीन है, वोट चोरी हुई, और इसी आधार पर पूरे देश में झूठ और नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया है। आप पहले ये 4 वीडियो देखिए। इस चारों वीडियो में कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के द्वारा किए गए और फैलाए गए झूठ को नस्ते नाबूद किया गया है। उनके इन्फ्लुएंसर खुद वीडियो हटा के भाग रहे हैं, उनके समर्थक वीडियो हटा के भाग रहे हैं, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा पढ़ाया नहीं कि धरती साकीन, मैंने तो ऐसा बताया नहीं। वो मौलाना साहब CSDS के संजय कुमार है, वो कह रहे हैं नहीं भाई साहब, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, वो गलती हुई मुझसे, महाराष्ट्र में कोई वोट चोरी नहीं है, कोई डेटा मैनिपुलेशन नहीं था, ये हमसे गलती हो गई डेटा पर। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं, 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है,
और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। I speak not just for myself, but for every citizen who believes in truth, fairness and dignity. Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth. And you would not have dragged my name into your political theatre. संजय कुमार ने जब ये एक्सेप्ट किया कि महाराष्ट्र के सारे आंकड़े उनके गलत हैं, तो सबा नकवी से लेकर के द हिंदू जिसने न्यूज आर्टिकल छापा या इसके अलावे जो और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किए थे, वो सब डिलीट करते गए। यहां के तक के इन्फ्लुएंसर वो भी ट्वीट डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने वीडियो डिलीट करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर राहुल गांधी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उसका कारण है राहुल गांधी को लगता है कि कोई तो नवीन चावला होगा, कभी तो हमारी सत्ता आएगी। नहीं, नवीन चावला कौन है? नवीन चावला के बारे में बात करेंगे। 2009 में पूर्व चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने एक बहुत बड़ा हंगामेदार एलिगेशन लगाया नवीन चावला के ऊपर और कहा कि यह आदमी जो नवीन चावला है, यह गोपनीय जानकारी कांग्रेस ऑफिस में जाकर देता है। सोनिया गांधी की आंखें चमक उठी, बोला यह आदमी तो भाई कसम से चुनाव आयुक्त बनने लायक है। इसके बाद जो यूपीए चेयरपर्सन थी, जो कि मामूली सांसद थी, जिनके पास एक भी संवैधानिक पद नहीं था, वो चुनाव आयुक्त देश का चुनी थी। और आज राहुल गांधी और उनका पूरा इंटायर इकोसिस्टम क्या कर रहा है? पर्सनल अटैक कर रहा है चुनाव आयुक्त के ऊपर। राहुल गांधी ने अपने पीपीटी वाले प्रपंच में जो झूठ दिखाया, जिनके बारे में बताया कि ये वोट चोर है, वो सब सामने आकर के स्वयं कह रहे हैं कि नहीं भैया, मैं वोट चोर नहीं हूं। यहां तक कि सुबोध कुमार हो या वीणा देवी, उन्होंने तो यह तक कबूल किया कि कांग्रेसियों ने उनसे बुलवाया, ये बातें कहवाई और बदले में कहा कि पैसे देंगे। इट्स केस टू ब्राइब, एक्चुअली इट्स क्राइम। राहुल गांधी इज कमिटिंग क्राइम, ही इज सीरियल ऑफेंडर। दोस्तों, रिसेंटली आपने पंचायत नाम की वेब सीरीज देखी होगी। उस पंचायत वेब सीरीज में जो गांव के प्रधान थे वो बनराकस से चुनाव हार जाते। पर क्यों हारते? पंचायत में वेब सीरीज में जो प्रधान जी हैं वो इंटेलेक्ट में बनराकस से आगे हैं, धन के मामले में भी आगे हैं, उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है, इंटेलेक्चुअल है, फिर भी हार जाते। जानते क्यों? क्योंकि वो जिस बाह्य शक्ति से लड़ रहे थे उससे लड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। वो बाहरी शक्ति कोई और नहीं, वो विधायक था जिसकी व्यक्तिगत दुश्मनी सचिव जी से थी। इसी प्रकार से जो बाहरी शक्ति है, जो 7 समंदर पार बैठा है,
जो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भारत में पैसे फ्लो करता है, हम आगे इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, उस बाहरी शक्ति के आगे नरेंद्र मोदी ने झुकने से मना कर दिया, बोला हम नहीं झुकेंगे। अब बाहरी शक्ति क्या कर रही है? बाहरी शक्ति बनराकस को सपोर्ट कर रही है। बनराकस यहां कौन है? बनराकस वही है जो बिना किसी बात का बतंगड़ बना रहा है, यानी राहुल गांधी और उनकी पूरी इकोसिस्टम। ये वही लोग हैं। और इस लड़ाई में इस बार हमें हारना नहीं है। हमें पंचायत वेब सीरीज का रिजल्ट नहीं चाहिए। भारत को बचाने के लिए हमें झूठ को बेनकाब करना होगा। एक पत्रकार है, जाने माने पत्रकार है, वो पत्रकार माहौल क्या है टीवी चैनल पर चलाते हैं। उन्होंने अभी एक वीडियो जारी करके कहा कि भाई साहब, इस देश में करोड़ों आधार कार्ड बने हैं और करोड़ों आधार कार्ड में कहीं 0 हाउस नंबर का जिक्र नहीं है। मैं इसको 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। अरे नालायक पत्रकार, इसीलिए तुम हरियाणा के इलेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तुमको पता ही नहीं है कि आधार कार्ड में एड्रेस वाले कॉलम में हाउस नंबर लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुमने डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस चल जाएगा। लेकिन वोटर आईडी के कॉलम में आपको हाउस नंबर लिखना होता है। दोनों का अंतर समझो। तो वहां हाउस नंबर के कॉलम में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जिन गांव में कोई हाउस नंबर नहीं है, वहां पर मानक नंबर 0 लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, इस आईक्यू लेवल के लोग पत्रकार बने फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें सब पता है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के लगातार झूठ बोल रहे हैं ताकि इस देश में अराजकता फैलाई जा सके, क्योंकि बाह्य शक्ति ने ऐसा कहा। क्योंकि पंचायत वेब सीरीज में आपने देखा होगा, इलेक्शन के ठीक पहले बिजली कट जाती है। बिजली बनाने वाला मिस्त्री कहां का था? वो उसी गांव का था जिसका विधायक था। वो कहता हम नहीं आएंगे। फिर बनराकस उठ के खड़ा करता है, मैं ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, और विधायक को फोन करता है और वो बिजली बनाने वाला बिजली बना देता है। इस कहानी से सबक लीजिए, वोट चोरी के इस पूरे मामले को किस प्रकार से गढ़ा गया, इस थ्योरी को क्यों गढ़ा गया, ये बात हमारे और आपके समझ के बहुत बाहर की चीजें नहीं है। खुल करके बातें होने लगी हैं कि भाई बांग्लादेश सी देश में स्थिति हो गई है, बांग्लादेश बनना है, श्रीलंका बनना है, तख्ता पलट करना है। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी से आमने सामने की प्रजातांत्रिक लड़ाई में जीत नहीं सकते। ये बात उन्होंने मान लिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उन्हें समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के साथ जो खड़ी है वो जनता खड़ी है, और जिसके साथ जनता खड़ी हो उसे डेमोक्रेटिक पद्धति से तो नहीं हटाया जा सकता। ये पूरा इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक ने कहा दूसरे को कि भाई मैं तुमको पीएम घोषित करता हूं, यानी तेजस्वी यादव ने, और दूसरे ने कहा कि मैं तुमको बिहार का सीएम घोषित करता हूं। चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वोट चोरी हो रही है। बिहार की जनता, देखिए दर्शकों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि अब चुनाव आयोग कोई चावला नहीं है, ठीक है। बिहार के अंदर 1,20,000 ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। क्यों? आखिर ये इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? इसको समझने के लिए हमें उस स्रोत पर जाना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कहा कि $21 मिलियन भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए यूएस के डीप स्टेट ने भारत में कैश फ्लो दिया। इतना हैवी कैश फ्लो। क्या दर्शकों आप में से किसी ने वो देखा एडवर्टाइजमेंट कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है किसी भी अलग अलग एनजीओ के द्वारा? कम से कम बिहार में, यूपी में, कर्नाटका में, एमपी में, जहां जहां मैं चुनाव कवर करने गया वहां तो मैंने नहीं देखा। अब ऐसी स्थिति आ पड़ी है, इसका मतलब यह है कि भाई कुछ तो खेल है। अब थोड़ा और पीछे आते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले लाल किला से जब यह कहा कि भारत में बदलती हुई डेमोग्राफी एक बहुत बड़ी चुनौती और हम मास लेवल पर उसे रिमूव करेंगे, उससे पहले जाइए मिशन पुशबैक लॉन्च हुआ, जहां गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, उन्हें डिपोर्ट किया गया। इनफैक्ट असम से तो 30,000
ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, वहां के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि असम से 30,000 अवैध बांग्लादेशी डिसअपियर हो गए। खैर सानू की, उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक और बिल आया, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल। ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या या कोई भी इनलीगल इमिग्रेंट आता है तो जो ट्रांसपोर्ट करा के उसे शेल्टर देगा उस पर एफआईआर होगी, जो उन्हें बसाएगा, उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाने में मदद करेगा, उन पर सजा होगी। सबसे बड़ी बात, उनको रख के जो काम देगा उन पर भी कार्रवाई होगी। और गृह मंत्री अमित शाह जी का वो भाषण याद कीजिए जब उन्होंने सदन के अंदर कहा कि मुझे पता है उत्तर 24 परगना से कैसे बांग्लादेशी एंट्री करते हैं, देश भर के अंदर उनको कैसे बसाया जा रहा है, कैसे उनको एंट्री करने के बाद रजिस्टर्ड मेंटेन हो रहे हैं और कैसे उनके अवैध वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बन रहे हैं। इसके बाद एसआईआर की प्रोसेस शुरू हो गई और एसआईआर के प्रोसेस में देश भर में जब यह बोला गया कि एसआईआर का प्रोसेस लागू होगा, तब राहुल गांधी को ये $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और अपने लोगों ने जो अवैध वोटर बनवाए थे वो खतरा नजर आने लगा। ध्यान रखिए कि कांग्रेस के वोट में भी राइज है। कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का कम वोटर 2024 में निकला, किंतु ये आंशिक रूप से सही बात है। जो हम जैसे डेटा एक्सपर्ट हैं उनको यह भी पता है कि कांग्रेस या यूपीए या इंडी अलायंस को भी 26 करोड़ वोट पड़े हैं। हवा में नहीं है ये बातें हवा में नहीं है, यथार्थ है। हमें यह समझना होगा कि कोई तो है जो बहुत शानदार और शातिर ढंग से चाले चल रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिरी। अब से सीएसडीएस के संजय कुमार के ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर 2 हुए, लेकिन उसमें एक और पॉइंट है जो लोग मिस कर रहे हैं। उसमें यह भी कहा गया कि भाई उनके जितने ट्रांजैक्शन से अब उनकी भी जांच होगी और उस जांच से वो बच नहीं पाएंगे। इसीलिए वो पत्रकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोज रोज गिरा रहे थे, वो चुपके से संजय कुमार का ट्वीट भी डिलीट कर रहे हैं। उनके एलिगेशन के आधार पर जो वीडियो बनाए वो भी डिलीट हो रहे हैं। और सबा नकवी ने तो पूरा एक शो कर दिया। ये सब नपेंगे, ये सब इसलिए नपेंगे क्योंकि देश में विद्रोह, देश को विभाजित करने का और देश के अंदर विद्रोह पैदा करने का ये जो सुनियोजित षड्यंत्र है, उसका हिस्सा है सिर्फ संजय कुमार। असली खेल तो कहीं और रचा गया था और कांग्रेस ऑफिस से इसके डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे LHS = RHS, इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस है वही हिंदू द्रोही है, वही सनातन द्रोही है, वही भारत द्रोही है। नमस्कार, जय श्री राम।